नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आज लेट्स डिकोड में बात होगी भारतीय लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन के अंदर किस तरीके से मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। संसद की एक परंपरा रही है, एक गरिमा रही है जिस पर भारतीय लोकतंत्र को नाज है। अक्सर आपने सुना होगा कि स्पीकर या चेयरमैन ये कहते हैं नए सांसदों को कि आप सदन में उपस्थित रहिए, ज्यादा से ज्यादा डिबेट में हिस्सा लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ये कहना पड़ा, और वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि कृपया आप सदन में न आए। हर कोई चौंक गया जब लोकसभा स्पीकर ने ये बात सदन के सामने रखी और उन्होंने कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सदन के नेता हैं लोकसभा में, उनसे ये अनुरोध किया था कि आप सदन में न आएं। अक्सर ये अनुरोध इस बात का होता है, विपक्ष भी ये कहता है कि प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आते हैं, और स्पीकर को ये कहना पड़ा कि आप सदन में न आए। स्पीकर ने इस बात की पूरी डिटेल जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी मिल गई थी कि प्रधानमंत्री जहां पर लोकसभा के अंदर बैठते हैं वहां पर कुछ ऐसा होने वाला था, कुछ ऐसा अप्रत्याशित होने वाला था जो अगर घटित हो जाता तो भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक काला धब्बा लग सकता था। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि आप सदन में न आए, और पीएम ने मेरी बात मानी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करता हूं। ये रही आज की बात, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वो कौन सी परिस्थितियां थी और पिछले 3-4 दिनों से लगातार लोकसभा की जो कार्रवाई है वो क्यों बाधित हो रही थी, बार बार सदन को स्थगित क्यों करना पड़ा। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम 5 बजे अपनी बात रखनी थी, लेकिन उससे पहले पूरे दिन लोकसभा जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। और हंगामे की भेंट इसलिए चढ़ गया क्योंकि विपक्ष का ये आरोप था कि नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार राहुल गांधी ऐसा क्या कहना चाहते थे कि लोकसभा के स्पीकर और जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने राहुल गांधी को उस मसले पर बोलने से मना कर दिया। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी जब अपनी बात रख रहे थे तो वो एक बुक लेकर आए और उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को कोट करना चाहता हूं। लेकिन उसी वक्त डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और भारत के गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि जो बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, आप उस बुक को कोट नहीं कर सकते। स्पीकर बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से कि आप इस बुक को कोट नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी जो है पब्लिश नहीं हुई है। स्पीकर के कहने पर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के कहने के बावजूद राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और वो ये कहते हैं कि जो पूर्व आर्मी चीफ हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि किस तरीके से चीन जो है हमारी सीमा के पास अपने टैंक को भेज रहा था। जैसे ही वो इतनी बात कहते हैं सदन में हंगामा हो जाता है। जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने कहा कि देखिए, मैं बार बार आपको इस बात को कह रहा हूं कि इस बुक को अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, ये पब्लिश नहीं है, इसलिए आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में कम से कम इस बात को कोट नहीं कर सकते। पिछले 2 दिनों से इसी बात पर हंगामा था। राहुल गांधी अपनी बात जैसे ही रखने के लिए खड़े होते, हंगामा हो जाता और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद स्पीकर ने कहा कि मैं आखिरी बार आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बोलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्पीकर को कॉल करूंगा। और उन्होंने दूसरे स्पीकर को कॉल किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सहित समूचा विपक्ष जो है वो इस बात से नाराज हो गया कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने बाहर बयान दिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो हम भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखने के लिए आएंगे, हम उनको भी बोलने नहीं देंगे। यहीं से तल्खी जो है वो प्रारंभ हो जाती है।
मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए स्पीकर ने मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया। रूलिंग पार्टी के नेता थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर के चैम्बर के अंदर ही ऐसी घटना घट गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो सत्ता पक्ष के सांसद थे और विपक्ष के सांसद थे, वो स्पीकर के चैम्बर में ही आपस में उलझ गए और उसका वीडियो भी निकलकर सामने आया। इस बात पर भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपना गहरा दुख जताया कि जो मतभेद है वो स्पीकर के चैम्बर तक पहुंच गया। आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखने की। अब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री सदन के अंदर आते, उनके सामने जो कांग्रेस पार्टी की 5-6 महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो वहां पर पहुंच जाती और उनको इस बात का अंदेशा था, जिसको बाद में लोकसभा स्पीकर ने भी अपनी चेयर से पूरे सदन को बताया कि प्रधानमंत्री के साथ एक तरीके से गलत व्यवहार की संदेह के दायरे में आ गए और इसीलिए प्रधानमंत्री को ये कहा गया कि आप सदन के अंदर न आए। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लोकतंत्र में ऐसा, इस सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को जवाब देने का अवसर ना मिल पाए। अब दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो लोकसभा स्पीकर ने बयान दिया है ये उनका बयान नहीं है। प्रधानमंत्री को बचाने के लिए लोकसभा स्पीकर से ये बातें कहने को कहा गया है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन रूलिंग पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है और उन्होंने बताया है कि ये जो पूरी पटकथा रची गई वो प्रियंका गांधी के कहने पर रची गई और प्रियंका गांधी ने ही कहा कि प्रधानमंत्री की चेयर के पास जाके आपको हंगामा करना है। और क्योंकि हंगामा इस बात को लेकर करना है क्योंकि राहुल गांधी को भी लोकसभा में बोलने का अवसर नहीं दिया गया है। तो पिछले 3 दिनों से संसद के अंदर इस तरीके का तू मैमा का माहौल बना हुआ है कि जो सदन की गरिमा है वो लगातार तार होती जा रही है। सदन को चलाने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है और दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री की स्पीच भी नहीं हो पाई। राहुल गांधी जो कहना चाहते थे वो नियम के मुताबिक नहीं था, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया गया और ये गतिरोध जो है लोकसभा में बना रहा। अब राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस सरकार के टेन्योर में अगर हम 10 साल देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री अपनी बात ना रख पाए हों। ये पहली बार इस सरकार में हुआ है कि विपक्ष के गतिरोध की वजह से प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं रख पाए हैं। 5 से 6 महिला सांसदों के नाम निकलकर सामने आए हैं। कुछ सांसदों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि मकर द्वार पे जो सस्पेंडेड एमपीज हैं ऑपोजिशन के, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रवनीत बिट्टू, केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, वो आते हैं और उनको राहुल गांधी ये कह के संबोधित करते हैं कि ये देखिए जो मेरा गद्दार दोस्त है वो आ रहा है और उनसे हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं। फिर रवनीत बिट्टू ने भी उनको जवाब दिया कि आप देश के दुश्मन हैं। जो लोकतंत्र और खास तौर पर लोकसभा जिसमें सदन की मर्यादा और गरिमा की बात कही जाती है, एक से बढ़कर एक नेता हुए जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में डिबेट के स्टैंडर्ड को कहां से कहां पहुंचा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम बड़े नेताओं के स्पीच जो है वो रेफरेंस में जो आने वाली पीढ़ी, जो युवा सांसद है वो कोट करते हैं। लेकिन ये परिस्थितियां पिछले 3 दिनों से ऐसी बनी हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं, बार बार सांसदों को सस्पेंड किया गया और नौबत यहां तक आ गई कि लोकसभा स्पीकर को यह कहना पड़ा कि मैंने ही प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि आप सदन के अंदर ना आए। अगर आप सदन के अंदर आते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो आप आकलन लगाइए, आप सोचिए और समझिए और इस बात को जानिए कि वर्तमान समय में खास तौर पर सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, मूल्यों का कितना अवमूल्यन हुआ है। जो संसद की परंपरा थी और जो गरिमा थी वो कितना नीचे गिरी है और इस गरिमा और परंपरा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की भी है, विपक्ष की भी है। हम उम्मीद यही करते हैं कि संसद की गरिमा बनी रहे और आने वाले दिनों में संसद सुचारू